वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खींच कर ले आते हो तुम क्यों अपने पास। तो गाइस, ये रीडिंग है अभी इस वक्त पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और उनके थॉट्स क्या हैं। जो कुछ भी इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में निकल कर आएगा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है। तो आप किसी भी इंसान के लिए अगर इस रीडिंग को देखोगे तो ये डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पर्सन के दिल में अभी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी बदल रही हैं, मतलब स्टेबल फीलिंग्स नहीं है। एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है। कुछ घंटे पहले ये काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे थे आपके बारे में सोचकर, और अभी की एनर्जी जो है वो है कि जैसे इनको इस रिलेशन में डर लग रहा है और इनके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहे हैं कि अब ये कुछ भी कर लें ये रिलेशन बचेगा नहीं। अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है, ख़त्म नहीं हुई, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है आपने। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, रीडिंग का शुरू का पार्ट सुन लेते हैं और फिर आइडिया लगाने लगते हैं अपने मन में कि अच्छा शुरू में तो ये आया है, शायद पूरी रीडिंग ही ऐसी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। टैरो में कौन सा कार्ड कब आ जाए कभी भी पता नहीं होता, ना ही टैरो रीडर को पता होता है और ना ही सुनने वाले को पता होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी इनकी बदलेगी। हो सकता है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन का असर इनके अंदर वो तड़प और बेचैनी पैदा कर रहा है जो इस इंसान को पहले फील नहीं होती थी। पहले तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते थे कि जो होगा देख लेंगे, लेकिन अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनके दिल में एक डर आ गया है कि अगर मेरे पर्सन ने मेरी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे कि कॉल आप पहले जितना ज़्यादा करते थे, दिन में कई बार इनको मैसेज करके पूछते रहते थे कहाँ हो, कब बात करोगे, क्यों नहीं मेरे कॉल का रिप्लाई दे रहे, क्यों मेरे मैसेज को देखकर अनदेखा करते हो। शायद अब आपने उस तरह से इन्हें परेशान करना बंद कर दिया है। अपनी तरफ से तो आपने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि ये आपका तरीका है। आप मुझे बहुत ही एक्सप्रेसिव लग रहे हो और बहुत एक्टिव भी लग रहे हो। आपको अपने प्यार को दिखाने में अच्छा भी लगता है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार को पाने के लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठना पसंद नहीं करता, बल्कि एक्शन में बिलीव करता है। देन यहाँ कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। मुझे ये लग रहा है इन कलर्स को देखकर कि आप में से कई सारे लोग पिछले कुछ हफ्तों से कलर थेरेपी को फॉलो कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा बाय द वे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कलर थेरेपी पर काफ़ी कुछ बताया भी है आप लोगों को, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी एनर्जी टैरो में आई है और ये काम भी कर रहा है। एक तो ग्रीन कलर निकला है, एक वाइट कलर निकला है, एक येलो कलर निकला है, और कुछ कुछ लोगों में मुझे सिल्वर कलर भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि अगले आने वाले 9 घंटे अगर इनकी आपसे बात होती है फ़ोन पर या मैसेज पर, तो ये पर्सन ना बहुत ही इमोशनल होकर बात करेंगे। मतलब आपको ना इनकी बातों से मजाक या
लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी फील नहीं होगी, बल्कि आपको अच्छा लगेगा इनसे बात करके कि ये आज भावनाओं से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं जो आप भी पसंद करते हो, क्योंकि आप खुद एक इमोशनल पर्सन हो। फिर यहाँ पे मून एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लग रही है आप लोगों के लिए ना। सेलेनाइट, क्लियर कॉर्ड्स, मून स्टोन, रोज कॉर्ड्स, ग्रीन एवेंचुरीन, पर्ल यानी कि मोती, ये स्टोन ना फ़ायदा देने वाले हैं। अगर इन स्टोन्स के बारे में या क्रिस्टल्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आप सर्च कर लेना जो अभी मैंने नाम बताए हैं। अगर ये क्रिस्टल आप पहनते हो और अगर इन स्टोन्स को आप अपनी बॉडी पे धारण करते हो तो ये आपको इमोशंस में स्टेबिलिटी देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका मून कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में या तो कमज़ोर है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन का चंद्र ग्रह आपकी कुंडली के चंद्र ग्रह से 1/7 एक्सिस में क्लैश कर रहा है। तो अगले महीने जब फुल मून आएगा उस टाइम भी अगर आप मून गेजिंग करते हो, आसमान में पूर्ण चंद्रमा जब निकलता है रात के समय, क्योंकि फुल मून का टाइम बेस्ट टाइम होता है मून मेडिटेशन और मून रिचुअल्स के लिए। तो उस टाइम अगर आप 15 मिनट के लिए चंद्रमा को देखते हो और अपनी विश बोलते हो चांद को देखकर, तो धीरे धीरे आपकी जो विश है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसे मून गेजिंग भी कहते हैं और इससे जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी नेट पे आपको मिल जाएगी। आप वीडियो को सुनने के बाद सर्च कर लेना। देन मुझे यहाँ पर अगला कार्ड मिला है थर्ड पार्टी में गए हुए आपके पार्टनर का, और ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है। इससे मुझे एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। और जब भी थर्ड पार्टी का कार्ड रीडिंग में आता है, पर्सनली मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो किसी भी रिश्ते में पसंद नहीं है। कई बार मैं बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको ऑप्शन की तरह रखता है या उसने आपको बोल दिया है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और है, तो आपको तुरंत उस रिश्ते से अपना एनर्जी, अपना टाइम और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर देनी चाहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में जानबूझकर खुद ही लटके रहोगे ये सोचते हुए कि एक ना एक दिन पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, अपने आप दुनिया में कोई काम नहीं होता। अगर आपको मैनिफेस्ट भी करना है कि वो उस इंसान को छोड़ दे और आपकी तरफ आए, तो आपको अपने से शुरुआत करनी है। सेल्फ लव को स्टार्ट करो, अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो या लिखना स्टार्ट करो। डेली ग्रैटिट्यूड जनरल यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, हायर पावर्स के लिए मेंटेन करना स्टार्ट करो। उसके अलावा मैंने कलर थेरेपी बोली है, मून रिचुअल्स बोले हैं। आज तो आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ निकली हैं। शायद आपको बहुत लंबे टाइम से वेट है कि पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकले, तो अभी उनकी जो एनर्जी है ना वो थर्ड पार्टी में स्टक है और इन्हें उस थर्ड पार्टी सिनेरियो से बाहर आते आते आने वाले कुछ हफ्ते लग जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है अगले 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों का टाइम भी लग सकता है। आपके लिए रीडिंग में नंबर 3 बहुत आया है, 333 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो, और नंबर 8 भी बहुत निकला है, 888 या अकेला नंबर 8 या 8888, इस तरीके से।
ये एंजल नंबर्स भी हैं और ये नंबर्स जो हैं कुछ कुछ लोगों में आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, ठीक है। देन अगला कार्ड आता है कि पर्सन दो लोगों में चॉइस नहीं बना पा रहे। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, और ये कंफर्म हो गया है थर्ड पार्टी के कार्ड से कि आपके पार्टनर ने कंप्लीटली थर्ड पार्टी को लाइफ से ख़त्म नहीं किया। और जब इनकी लाइफ से दो लोग वैसे के वैसे ही हैं, जिनमें से ये एक को अपनी फ्यूचर एनर्जी में नहीं देख पा रहे, तो फिर दोनों की ज़िंदगी में जो बैलेंस है वो आएगा नहीं। इनको किसी एक के साथ आगे बढ़ना होगा और अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो आप हो या थर्ड पार्टी। देन मुझे यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड मिला है, और उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए लॉर्ड बुद्धा का कार्ड मिला है। देन मदर गाया या मदर अर्थ का कार्ड मिला है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अगले आने वाले दिनों में आप अपनी ग्राउंडिंग अगर स्टार्ट करते हो तो आपको धीरे धीरे अपने रिलेशन की सच्चाई पता लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों में तो अभी भी इस इंसान ने कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, कुछ राज हैं जो इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं और छुपा रखे हैं आपसे। हो सकता है कि इन्होंने आपको बोल दिया है ऊपर ऊपर से कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन ये छुपकर किसी सीक्रेट या हिडन रिलेशन में आज भी वैसे के वैसे ही हैं। चाहे ये उससे फ़ोन पे बात करते हो, चैट करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, बेशक उसे मिलते ना हो, लेकिन कांटेक्ट में बने हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। फिर मेरे सामने कुछ लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये कार्ड रीडिंग में तब आता है जब बहुत टाइम से आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको लग रहा होता है कि किस्मत रुक गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही। तो आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में अब आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत होनी चाहिए वो आपके पर्सन में आ रही है। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिलेशन में आज तक बस लिया ही है। वो हमेशा आपसे प्यार भी लेते रहे, आपका टाइम भी लेते रहे, आपकी एनर्जी भी लेते रहे। तो अब उन्हें इस रिलेशन में गिवर एनर्जी में आना होगा। गिवर एनर्जी क्या होती है कि हमें दूसरे इंसान के इमोशंस और लव को अंडरस्टैंड करके उसको भी उसका बनता हक देना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आपको कहा जाए कि एक बाल्टी पानी से भरी हुई है और उस बाल्टी में आपको पता है कि इतना ही पानी है, अगर आप उस बाल्टी में से पानी निकालते रहोगे तो वो बाल्टी खाली हो जाएगी। तो ऐसे ही आपके इमोशंस हैं, ऐसे ही आपका दिल है और उस दिल में फीलिंग्स हैं। अगर ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आकर आपको ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाऊंगा, तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, तुम्हारे साथ ही मेरी लाइफ होगी, लेकिन उस पर ये एक्शन नहीं लेते, करके नहीं दिखाते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो यूनिवर्स को पता होता है कि आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, और अभी तो सेपरेशन मुझे साफ दिख रहा है जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। चाहे ये पर्सन कई महीनों से आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिल में ये बातें बार बार आती हैं कि इनको आपके साथ न्याय करना है। कई बार ये सोचते भी हैं कि अपनी फैमिली से बात करें,
हो सकता है ये हिम्मत भी करते हो, लेकिन जैसे ही फाइनल बात करने की बारी आती है तो उस दिन ये अपने आप को ना रोक लेते हैं। या तो इन्हें डर लगता है या फिर इनके अंदर करेज की कमी है, साहस नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर कर सकते हो। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है। इन्हें मानना या ना मानना वो आपकी कंप्लीट चॉइस है, खुद की मर्जी है। किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं कभी भी नहीं कहती कि आप मेरे कहने पर ही ये सब करो। अगर आपके मन में इस तरह की कोई बात आती है कि आप अपना लव बचाना चाहते हो, रिलेशन बचाना चाहते हो, और आपको पता है कि बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सिंपल एक तरीका अपनाओ कि कुछ दिनों के लिए जो रिलेशन में चल रहा है उसके बारे में ओवर थिंक करना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा सोचो मत कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे पर्सन को मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा, क्यों मेरे पर्सन बार बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आखिर मेरी गलती क्या है, या फिर आखिर मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं। तो अपने अंदर दोष देने की बजाय, खुद में गलतियां निकालने की बजाय, आपको अगले कुछ दिनों तक माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं, ग्राउंडिंग बताई है, चक्रा बैलेंसिंग बताई है, कलर थेरेपी बताई है, आपको मैंने क्रिस्टल्स भी बताए हैं, जेमस्टोन्स भी बताए हैं, और मैंने आर्कएंजल माइकल की प्रेयर भी बताई है। इसके अलावा भी आप कुछ रेमेडीज़ अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप अपने इष्ट देव को, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, हर धर्म में कोई ना कोई इष्ट देव ज़रूर होते हैं, तो आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, यानी कि जो आपके पर्सनल फेवरेट गॉड हैं, जिनसे आप बहुत सालों से या बचपन से अटैच फील करते हो, उनका नाम लेकर आप उन्हें कहिए कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे रास्ता दिखाएं। तो आपको ना थोड़े ही दिनों में अपने आप कुछ ऐसे हिंट मिलेंगे, चाहे वो यूनिवर्स के हिंट हों या फिर वो हिंट हों गॉड की तरफ से। अब जैसे आपकी आंखों के आगे कोई टैरो वीडियो आया है, तो वो भी कोई हिंट है, वो भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको। आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है, आपके दिल में हज़ारों सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते आप टैरो तक आ जाते हो। तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों को हिंट तो बहुत टाइम से मिल रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है, लेकिन आप मानने से इनकार कर रहे हो। तो ये पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये इंसान आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, और आज की रीडिंग में मिररिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर आई है। कुछ लोगों के पार्टनर तो जानबूझकर ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको प्यार नहीं चाहिए, वो अपनी लाइफ में सिंगल ही खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आपकी तरफ वापस आएंगे तो आपका पहला सवाल ही कमिटमेंट से जुड़ा हुआ होने वाला है। तो उन्हें पता है कि आप उनसे क्वेश्चंस करोगे, और ये पर्सन कई बार पीठ दिखाकर इस रिश्ते से गायब हुए हैं जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद ये उस मौके से चले गए। तो इनके अंदर ना एक गिल्ट और शेम तो है, लेकिन एक्सेप्ट करने से भी भाग रहे हैं। कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कह देते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन ये जल्दी नहीं मानते, और इन्हें अंदर से ये फील हो रहा है कि अगर वो वापस आपकी तरफ आएंगे तो आप उनसे पुरानी गलतियों के लिए वजह पूछोगे कि वो आपको क्यों छोड़कर गए थे, क्यों उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया था, क्यों अचानक वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, क्यों झूठ बोलते आ रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है।
तो शायद आपके सवालों से ये इंसान बच रहा है, इसी वजह से नहीं ये आपकी तरफ आ रही। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि ये किसी पावरफुल चेंज का वेट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि इंसान खुली आंखों से सपने देखता है कि मेरे साथ सब बढ़िया हो जाए। एक्शन नहीं ले रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे, ट्राई भी नहीं कर रहे, बट इमेजिन कर रहे हैं। और हाई होप्स एंड हाई एक्सपेक्टेशंस इनकी आपकी तरफ है, मतलब आपसे उम्मीदें इनकी ज़्यादा हैं। देन यहाँ पे फेरीज का कार्ड भी है। फेरीज जब रीडिंग में आती हैं, एंजल्स या फेरीज जो होती हैं, फरिश्ते होते हैं, डेफिनेटली मैं फील कर रही हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग जो है इसमें काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअल होने के साथ साथ नेचुरल बॉर्न हीलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास गिफ्ट हो सकता है हीलिंग का, या फिर आप एंजल्स एंड फेरीज की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या कनेक्शन फील करते हो। जैसे कुछ लोगों को बचपन से आदत होती है फेरीज या एंजल्स के ड्राइंग बनाने की, कटिंग्स रखने की। पहले तो बहुत सारी चीज़ें बचपन से ही कुछ लोगों को फील होती होंगी कि जो सपने में आ रहा है वो लाइफ में सच हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी एनर्जीज़ को फील करते हैं, लेकिन कभी कभी बता नहीं पाते कि उनको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको ना डिवाइन लाइट में भी देखते हैं। उन्हें आपसे ना कई बार एक बहुत ही प्योर और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपके होने से ही उनकी लाइफ में आधी मुश्किलें सॉल्व हो गई हैं। ये मुझे इतने एक्सप्रेसिव भी नहीं लग रहे कि अपने दिल की सच्चाई आपको बताते हो, पर इन्हें पता है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आप इनके लिए हो सकता है कि लकी रहे हो, भाग्यशाली रहे हो, और ये भी हो सकता है कि इनका आपके आने के बाद लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मुझे आप दोनों की एनर्जी, कुछ लोगों की तो बहुत ही सेम लग रही है, लेकिन बाकी लोगों की एनर्जी बिल्कुल ही अलग लेवल पर दिख रही है कि उनकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक साइकिल्स चलते रहे हैं, और इधर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ हैवी कर्मा दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने फैमिली के लिए कुछ करना है, दोस्तों के लिए कुछ करना है, या फिर आप इस धरती पर इसीलिए आए हो कि आपकी ज़िंदगी में कई सारे कार्मिक साइकिल्स चलेंगे और उसके बाद फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलोगे। तो खैर, अभी कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी कि कार्मिक साइकिल्स क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, क्योंकि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। देन यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं, जैसे मुझे नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, नंबर 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 26 और 28। ये नंबर मैंने जिन भी लोगों के लिए बताए हैं, ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है और ये थर्ड पार्टी में है, ये कंफर्मेशन है। सिर्फ इन नंबर्स का इस पूरी रीडिंग में निकलना सबके लिए थर्ड पार्टी कंफर्म नहीं कराता। कुछ लोगों के पार्टनर के नंबर नहीं भी आए, लेकिन हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो। लेकिन जिनके मैंने नंबर्स बताए हैं वो तो कंफर्म है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो दोस्तों के साथ चल रहा है, चाहे घर वालों के साथ चल रहा है,
चाहे उनकी लाइफ में कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन है, वहाँ उनका थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का एनर्जी लेवल डाउन हो रखा है और डबल माइंड हो रखी है सोच। कई बार वो अपनी गलती रियलाइज़ तो करते हैं और उनका मन भी करता है कि वो आपको सच बता दें, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन चेक करते हैं, आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं ऑनलाइन, और उसी में फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मेरे पर्सन की अपडेट मुझे मिल गई है। अभी इनकी तरफ से कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन तो आता हुआ दिख नहीं रहा। ये पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर अपना आपके रिलेशन में दिखाते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी यहाँ निकल कर आए हैं। सबसे पहला मैसेज है, आजकल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे सभी मैसेज मैंने संभाल कर रखे हैं। वाओ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है। बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ आपको याद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो मैसेज आए हैं उसमें हार्ट चक्रा पर्सन का धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और मुझे लगता है पूरी तरह से ही हार्ट चक्रा ओपन होगा इनका अगले महीने का, जब फुल मून आएगा। तो डेफिनेटली मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू आपस में बातें हो रही हैं। शायद आपको भी इनका टेलीपैथी कनेक्शन फील होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों में कि आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो। आपको लगता है कि मैं एक्शन लेने में तो ले लूँ, इनके पास चली भी जाऊँ, इनके साथ दोबारा कांटेक्ट भी बना लूँ, लेकिन आपके मन में एक डर है, एक डाउट है कि ये आपको फिर से थर्ड पार्टी में छोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले भी आपकी लाइफ में आए हैं और फिर चले गए हैं। तो आप ये सोचकर रुक जाते हो कि अगर इनको आना है तो ये खुद अपनी तरफ से ट्राई करें, क्योंकि जितनी बार भी आप इन्हें मनाकर अपनी तरफ लेकर आए हो, शायद ये कुछ दिनों बाद फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो मुझे आप भी हर्ट लग रहे हो, आपकी एनर्जी भी मुझे लो लग रही है, और आपकी रातों की नींद भी मुझे डिस्टर्ब लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पिछले कई दिनों से नींद रात की डिस्टर्ब है, अच्छे से रात को नींद नहीं आ रही, लेट नाइट आप रिलेशन को लेकर सोच रहे हो या बहुत सारे टैरो वीडियो सुन रहे हो, बट कोई एक आंसर आपको यूनिवर्स से नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि अभी आपकी लाइफ का ना ये जो रिलेशन है, ये हीलिंग की स्टेज पर बिल्कुल नया है। बेशक इस रिलेशन में कई महीने निकल गए हैं या कई साल निकल गए हैं, लेकिन हीलिंग अभी शुरू हुई है और ये अभी आगे चलने वाली है। अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, डू यू मिस मी द वे आई डू, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो, तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ। वाओ, ये काफ़ी रोमांटिक मैसेज है और मुझे तो काफ़ी क्यूट भी एनर्जी लगी है इसकी, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला भी था, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, और अगले आने वाले दिनों में इमोशंस सबसे ज़्यादा हाई पर्सन के होने वाले हैं। अगर आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर कभी भी इमोशनल नहीं होते, हमेशा रिलेशन को मस्ती मजाक में टाल देते हैं या सीरियस कभी बात नहीं करते, हमेशा मुझसे उम्मीद लगाते हैं रिलेशन में सब कुछ सही करने की, तो अब आपको इनके एफर्ट दिखेंगे, लेकिन अभी नहीं दिखेंगे। आने वाले दिनों में ये एनर्जी और भी तेज़ी से काम करेगी, क्योंकि अभी इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और मुझे इस मैसेज से ये भी फील हुआ है कि ये आपको अपनी क्यूट सी प्यारी सी प्रिंसेस बोलते होंगे,
क्योंकि यहाँ पे इस मैसेज में इन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से वो आपको याद करते हैं, क्या आप भी उनको वैसे ही याद करते हो? मुझे तो लगता है आप तो बहुत ज़्यादा याद करते हो, तभी तो आप रोज़ इनके लिए रीडिंग देखने आते हो। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, और इसे क्लेम करने के लिए आज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ट्रू लव और एंजल नंबर 444 डालना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कंसल्टेशन रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। और जिनको भी स्पेल्स रिलेटेड जानकारी चाहिए, कोई ब्लैक मैजिक पार्टनर पे हुआ है या थर्ड पार्टी को रिमूव कराना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस में सब कुछ डिटेल में जान सकते हो। और साथ में गाइस ये भी बता दूं, ये रीडिंग जो है जनरल कलेक्टिव है। अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो अपना टॉपिक ज़रूर नीचे डालें कमेंट सेक्शन में। वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।